नमस्कार। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कंस्तर का तंबू बजाय अमोल को घिस कर शहनाई बजाई जाती थी। टूटी चुनरदारी की पालकी बनाते हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ जाते लेते और चबूतरे एक कोने से चलाकर बारात दूसरे कोने में जाकर टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन की कुल्हाड़ियों का कलश रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के साथ खटोली पर लाल ओहर डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहर उठाकर दुल्हन का मुख निहारते त्यों हम ही लोग हंस कर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती। इकट्ठा हो ही राम जमनी की खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूछ की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुकड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने में लग जाते। चबूतरे खेत बनता, कंकड़ बीज होगा और ठेंगा हल जुआ था। बड़ी मेहनत से खेत जोते और पाए जाते। फसल तैयार होने की देर लगती थी और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में भाई किराया, जो उपनी सो भाई हमारी। फसलों को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते। कसौरों का सूप बनाकर औसतों के मिट्टी की दिए तारूज को पर तोलकर राशि तैयार करते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी रही भोलेनाथ। उनके बाबूजी उन्हें प्यार से भोलेनाथ कहते थे। उनका असली नाम तोबसन नाथ था। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़ते हंसते हुए भाग जाते थे। कैसे मौज की खेती थी, नाने मजा की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेल करते थे। बढ़ोती में कुछ ठिठक कर हम लोगों में तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी में मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाई ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहदार पालकी देख पाते तो हम खूब और से चिल्लाने लगते थे। दूसरा भाग यानी पांचवा भाग। रही में रहती पुरान रहली ढोल के किरान हमारी मेहरी। इसी पर एक बार बूढ़े वर हमें लोग बड़ी दूर तक खोद कर ढोलों में मार देता। उसी खट्टू सफसीप की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर में वैसा जमाई ढूंढ मिलना था, वैसा घोड़ा मुँहा आदमी अपने नहीं देखा। आपकी फसल हमें कभी कभी खुद आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हमें लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुनकर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पड़ जा गई। आकाश के काले बादल छक गए, मेघ गरजने लगे, बिजली कोसने और ठंडी हवा सनने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पसाई की लाई, बाजार में छितराई, बखरा अंधेरा भलाई। लेकिन बखर न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से जड़ तक सेट हो जाते थे, जैसे कुत्ते कान उठाए चिपक जाती थी। मगर बरखा जमीन में थम गई। बरखा बंद होने की भाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोग में बेजू बड़ा ठिल्ल था। मैंने एक बेजू था, वह उनका मित्र यानी साली था। वो बहुत कमजोर था। संयोग की बात, बीच में मुसल तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को समझ काम था। बेजू उनको चिढ़ाकर बोला, बूढ़ऊ बेईमान, मांगो करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बेजू को सुर में मिलाकर यही चिल्ला शुरू किया। मसूल तिवारी ने बेतहास खदेड़ा,
हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। और जब बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों हम ही लोग पहुंच गए त्यों ही गुरुजी सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम लोग पकड़े गए। फिर तो गुरुजी हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में गोद में उठाकर हमें पुचकारने लगे और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने चुप होने वाले लड़कों में से नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर गया था, यानी पूरा भर गया था। वह गुरुजी की चरोरी करने में हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला, वे जोर से नाचते गाते। आगे का बाद हम अगले वीडियो में कीजिए। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।